Good afternoon and welcome to another live session. Okay, let people join us. And once again, good afternoon. सबसे पहले व्यूअर है जयश्री जी, हेलो. हेलो दिव्या जी, हेलो रिम्पी सोलंकी, हेलो विपुल मेकअप स्टूडियो, हाय खुशी, हेलो दिव्या मैम, कैसे हो आप? यस, तो आज कुछ यूनिक चीजें अगेन हम आप लोगों के लिए लेके आए. हेलो बारबी मेकओवर, हेलो राजगुर विशेषा, नाइस नेम. हेलो प्रतिभा जी, हाय. हेलो कोमल जी, हेलो नुपुर ब्यूटी केयर, हेलो जया मेकअप आर्टिस्ट, हेलो आई एम जया कोले रायगढ़. ओके, सो जया जी हेलो. हेलो वर्षाज मेकओवर, हेलो न्यू लुक ब्यूटी 16. सो सबको हाय, हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू BCAI एंड सराठेज हेयर एंड ब्यूटी लाइव सेशन. तो आज का हमारा टॉपिक था मेल हेयर कट, लेकिन उसके अंदर एक और सरप्राइज टॉपिक हम लोगों ने ऐड कर दिया है. तो सरप्राइज टॉपिक भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा और साथ साथ में हम लोगों ने मेल का हेयर कट तो करने ही वाले हैं. हाय पीनल दीदी, केम छो? हेलो सखी ब्यूटी स्पॉट, हेलो दीपनी श्राम, हेलो सोना जी. ओके, चलिए. तो कल मेरे बालों में किया था प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले मैं उसका रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ. चलिए, तो ये है हमारे कल के प्रोटीन ट्रीटमेंट का रिजल्ट एंड यू कैन सी द शाइन. क्या सर? ओहो, हेलो एके मेकओवर. चलिए, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे हेयर कट एंड केमिकल मास्टर नन अदर देन ब्रजेश सराठे फ्रॉम सूरत. चलिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. अच्छा, रुकना है मेरे को? यस, आपको तो रुकना है. चलिए भाई, आप हमारे होस्ट के साथ कल के हमारे मॉडल भी हैं. तो नाइस कुकिंग, थैंक यू. यस, हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड जय माता दी एंड जय श्री राम. जय माता दी, लेट्स रॉक. यस, आज हम लोगों ने नवरात्रि के 6th डेज में आपके लिए लाइव हेयर कट रखा है. आज हम लोग आप लोगों के लिए ना एक नहीं 3 सब्जेक्ट दिखाने वाले हैं. आपको पता है, स्पेशल एक नहीं 3 सब्जेक्ट दिखाने वाले हैं. Yes. आपको दिखाने वाले हैं हम एक हाइलाइट्स, बिकॉज मेल में हाइलाइट्स कैसे करनी है वो इम्पोर्टेंट हो गया है. तो हमारे पास बहुत इंक्वायरीज थी, तो हमने मेल हेयर कट भी आपके लिए एक मेल हेयर कट, एक फीमेल हेयर कट और एक हाइलाइट्स, तीनों टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं. हेलो जोएब बाई. यस, जोएब सर कैसे हैं आप? वी मिस यू, आ जाओ जल्दी से. चलिए, तो सर ने जैसे बताया कि आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तब तक मेरे हेयर देख लीजिए आप. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और हमारे कल जो हम लोगों ने वर्कआउट किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शुभी मैम के हेड से. गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने प्रोटीन ट्रीटमेंट किया था. ये सुरभि मैम के हेयर्स हैं. हम लोगों ने यहाँ पर कल वॉश कर चुके हैं ऑलरेडी. यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है कि हमारे हेयर्स की शाइनिंग आप देख रहे हैं. कैसा है रिजल्ट, कैसा लगा आप लोगों को? फटाफट कमेंट्स में बता देना है और अच्छे अच्छे हार्ट्स भेज देना है कि आप लोगों को ये हेयर्स का क्वालिटी और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिल गई है. यहाँ पर आप हम कितने भी हेयर्स को ऐसा फोल्ड भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारे बालों में जो शाइनिंग है वो कंटिन्यू रहने वाली है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सी नो फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं, आपको लाइव सीधा हम लोग दिखा रहे हैं. इसमें कोई भी चीजें हम लोग ने चेंजेस नहीं किए हैं. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी सुपर है रिजल्ट. यस, तो रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि कल एक बार वॉश भी हो चुका है. दिख रहा है कि आफ्टर वॉश यानी हम लोगों ने रिजल्ट भी सेम डे वॉश कर दिया है और उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसा है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कल हम लोगों ने किया था 111 कॉस्मो केयर का प्रोटीन ट्रीटमेंट। ऐसे इसमें कितने ट्रीटमेंट आते हैं, इसमें 3 टाइप्स के ट्रीटमेंट आते हैं जो आप लोगों को कल मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं और वीडियो भी सेव है। यस, वीडियो भी सेव है, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। देन आप देख सकते हैं हमारे जो सुरभि मैम है उनके हेयर्स कंप्लीटली चेंज कर दिया है, बालों में शाइनिंग आ गई है, लस्टर बढ़ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक हेयर्स में एक हेयर्स को अगर हम लोग देखें ना तो पॉइंट टू व्यू कि हम लोग जब भी हेयर्स को देखते हैं तो हम लोगों को देखना होता है कि बालों में लस्टिंग कितनी है, कितना शाइनिंग कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप लोग ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर। यस, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कल की ट्रीटमेंट का। अभी रेडी हो जाइए आज के ट्रीटमेंट्स के लिए। तो आज भी हम दिखाने वाले हैं कुछ यूनिक से टॉपिक। सो मैं अभी बैक कैमरा आती हूँ और कैमरा भी टर्न कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल आप लोगों के लिए एक जेंट्स हेयर कट, एक फीमेल जेंट्स हेयर कट एंड एक करने वाले हैं आपके बालों हमारे जेंट्स लाइव मॉडल हाइलाइट्स के लिए। हाइलाइट्स में भी हम लोग ना कलर रेशो को चेंज करना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग अपने कलर्स को वेरिएशन दे देते हैं। तो ये सब लोग अगर आप लोगों को सीखना तो जल्दी जल्दी हार्ट भी भेजिएगा और स्टोरी टैग करना स्टार्ट कीजिए। स्टोरी बहुत कम लोग लगा रहे हैं बिकॉज स्टोरी लगाना कंपलसरी इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग स्टोरीज लगाएंगे और हमें टैग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है और मज़ा आ रहा है। Yes. अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो हम लोगों को ये है कि आपने स्टोरी टैग नहीं की, मीन्स मजा नहीं आया। बट स्टोरी टैग कीजिए, हम स्टोरी लगाइए, हमें टैग कीजिए, बीसीआई को टैग कीजिए, सराडीज हेयर एंड ब्यूटी को टैग कीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बिकॉज हम आपके लिए नवरात्रि में आज 6वां दिन है और हम आपके लिए आज 6वें दिन में 3 सब्जेक्ट एक की जगह 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग जब आते हैं ना तो हम जितना हो सके उतना ज्यादा बांटने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली। तो आज है नवरात्रि का डे 6 और आज हम आपको सिखाने वाले हैं मेल हाइलाइट्स। यस, मेल हाइलाइट्स एंड मेल हाइलाइट्स के बाद हम दिखाएंगे फीमेल हेयर कट एंड फिर उसके बाद मेल हेयर कट। यस, तीनों चीज हम लोग टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है आज की डेट में। यस, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? सब लोगों के हार्ट यस, तो सब लोग जल्दी से हार्ट भेज दीजिए, Yes. लाइव को शेयर कर दीजिए, स्टोरी टैग करना भी साथ साथ में Yes. स्टार्ट कर दीजिए। ये आप लोगों को ये कंपलसरी है, जितना ज्यादा शेयरिंग करेंगे उतना ज्यादा हमें भी मजा आएगा। तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं और हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशल नई नई टेक्निक के साथ नए नए एजुकेशन देते रहते हैं हेयर के लिए, जिसमें आप लोगों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन हम लोग आपको दे रहे हैं। तो ना हम लोग आप लोग को बताते हैं कि जेंट्स हेयर कट जेंट्स मेल में जब भी हम लोग हाइलाइट्स करते हैं वो हाइलाइट्स को हम लोग ना यूज करते हैं उसके लिए स्पेशली वीडियो कहाँ पे सेव होता है मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ओके, इसको बोलते हैं फॉस्किन कैप, इसको बोलते हैं फॉस्किन कैप और ये है दैट्स अ क्रोशिया। हमें हेयर्स को इसके अंदर से निकालने होते हैं। क्लियर? क्रोशिया और हाईलाइट कैप आप लोग को इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्किन कैप यानी हाईलाइट कैप या पेपर कैप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये क्रोशिया है, इसके थ्रू हम लोगों को हेयर्स को बाहर निकालने हैं और हमें हाईलाइट्स देनी होती है। और उसके करने की टेक्निक क्या है, उसमें हम लोग जो कलर मिक्स करने वाले हैं कलर हम लोग जो करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं इगोरा रॉयल का लॉन्डा पाउडर 40 वॉल्यूम। क्लियर? ये दोनों की मिक्सिंग करने वाले हैं रेशो 1:1। क्लियर? फास्ट हम लोग वर्कआउट करेंगे, बहुत बिल्कुल भी स्लो नहीं चलेंगे, हम लोग बिल्कुल फास्ट काम करेंगे। और Yes. आप लोगों को जहाँ पर डाउट हो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपके लिए ही ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। यस, वीडियो कहाँ पे सेव है मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए, ये प्रोफाइल है और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। ये हमारे कलर का वीडियो है, ये हाइलाइट्स का, हाँ, ये हाँ। हाइलाइट्स का, ये भी हाइलाइट्स के तीनों। यस, और प्रोटीन ट्रीटमेंट का है। बाकी जो 2 वीडियो शेयर करना बाकी है वो आज
हो ही जाएगा 100%। चलिए, तो हम हमारे हाईलाइट के मॉडल को बुला लेते हैं आज के, एंड साथ साथ में हाईलाइट करना भी स्टार्ट करते हैं, बातें भी करते रहेंगे हम लोग आपसे। सर की आवाज स्लो आ रही है। सर के लिए हम डिजिटेक का माइक ऑर्डर करने वाले हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी नाइस रिजल्ट, थैंक यू। चलिए, तो आपको नीचे सर का आईडी दिख रहा होगा, सराटेज हेयर एंड ब्यूटी। सर के आईडी को आज मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, तो जो भी लोग प्रोडक्ट्स के लिए बात करना चाहते हैं वो डायरेक्टली सर के साथ बात कर सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग अपने आज के मॉडल को पहले बुला लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पर जेंट्स में हाइलाइट्स करना सिखाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग हाइलाइट्स करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ शैम्पू कर दिया है। शैम्पू करने के बाद मॉडल के लिए हम लोग भी आ सकते हैं। इस मॉडल के लिए आप लोग भी आ सकते हैं, बट आपको पहले एक दिन पहले हम लोगों को बताना होगा। हमें भी मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आप लोग को बता दो ये बहुत ही जरूरी है कि मॉडल्स हमें मिलते रहें कंटिन्यू। और आज की बात करूँ तो 2 बजे हमारा लाइव सेशन था, 1:30 बजे तक हमारे पास कोई मॉडल नहीं था। उसके बाद सीधे 3 मॉडल्स हम लोगों ने और उसके बाद सीधे 3 मॉडल अरेंज हो गए। ओके, अब आपको बता दो, हम लोग जब भी फॉस्किन कैप यूज करते हैं तो हमको हेयर्स को नीचे की ओर कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद सामने शैम्पू किया, शैम्पू करके हेयर्स को 100% ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद आप लोगों को फॉस्किन कैप लगाना है। अब फॉस्किन कैप जो होती है, फॉस्किन कैप के अंदर हम लोग पाउडर डाल रहे हैं, बिकॉज टेलकॉम पाउडर डाल रहे हैं, बिकॉज हमारे हेयर्स खींचने वाले हैं। तो टेलकॉम पाउडर डालने से क्या होगा, हमारे हेयर्स बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं। हम लोग हेयर्स में भी पाउडर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने हमारे कैप में भी थोड़ा सा पाउडर ऐड किया है, एंड हमने हेयर पे भी सर ये जो कैप है वो लेडीज में यूज कर सकते हैं। लेडीज में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जिनके स्ट्रेट हेयर्स हो, ज्यादा कर्ली हेयर्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा दिया है फॉस्किन कैप। फॉस्किन कैप लगाने के पाउडर दिखाऊं, पाउडर टेलकॉम पाउडर है, जैसे पॉन्ड्स पाउडर आता है, टेलकॉम पाउडर हमने यहाँ पर यूज किया है। व्हाइट डायमंड, यस व्हाइट डायमंड, हम थोड़ा यूनिक ब्रांड्स यूज करते हैं। या व्हाइट डायमंड का हमने सैंडल टेलकॉम पाउडर लिया है, प्रीमियम रेंज का, आप कोई भी ले सकते हैं। यस, 10 रुपए 20 रुपए वाला भी पाउडर ले लो। पाउडर इट मींस पाउडर, टेलकॉम पाउडर का मतलब होता है। अब आपको बता दूं कि जितने भी इसमें गैप्स हैं, पूरे गैप्स को मत निकालना। अगर पूरे गैप्स को अगर निकाल लेते हैं तो वो ऑल ओवर हाइलाइट्स हो जाएगी, पूरे में हाईलाइट ही हाईलाइट दिखेगी। तो आप लोगों को हाइलाइट्स को क्या करना होगा, 2 गैप के बीच में एक हाइलाइट्स, ठीक है। और जेंट्स हो लेडीज हो, वो इस चीज का हम लोगों का हमेशा ध्यान रखना है, डिपेंड। अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं, हमने यहाँ पर दिया है क्रोशिया, और यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं, हमने हेयर्स को निकाल लिया है, पुल आउट किया है, 2 गैप्स को छोड़ के अगेन मैं लेट हो गई। क्लियर हो रहा है कि हम हाँ। लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर यूनिक स्टाइलिंग में निकाल रहे हैं यार। सी, ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत मोटे पैच नहीं निकालने हैं, ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ज्यादा मोटे पैच नहीं होने चाहिए, ज्यादा पास में नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यस, आज हम यहाँ पे कर रहे हैं मेल हाईलाइट, और अब तक के स्टेप की बात करें तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बालों को निकाल रहे हैं। ये हाँ, ये जो कैप है, और हमारे पास ये जो है टूल, उसका क्या नाम है सर? ये है क्रोशिया, और ये है फॉस्किन कैप, हाइलाइटिंग कैप। ओके, क्रोशिया एंड हाइलाइटिंग कैप, ये दोनों चीजें हमारे पास है, एंड उसमें से सिर्फ हम हेयर निकाल रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। कैप में हल्का सा टेलकम पाउडर डाला था, जो नॉर्मल पॉन्ड्स का या वाइट ब्यूटी का जो भी पाउडर आपके पास है वो आप यूज कर सकते हो, और थोड़ा सा हल्का सा पाउडर, मतलब ना के बराबर हमने हेयर पे लगाया था। ये वो इसलिए लगाया जिससे कि हमारे हेयर कम खींचे, बिकॉज हेयर्स खींचते हैं तो अगर पाउडर रहेगा तो ग्रीसी हो जाएगा और फास्ट हम लोग निकाल सकते हैं। यस, तो हेयर्स अच्छे से निकल जाए, इसलिए हम लोगों को
उसमें पाउडर लगाना जरूरी है। यस, जैसे हम कैरम पे कैसे पाउडर लगाते वो फास्ट मूव करता है, वैसे ही हम लोग यहाँ वैसे पर ही। स्पीड से काम कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, और बहुत ही इजी है हाइलाइट्स करना, बहुत मुश्किल नहीं है। हम इस हाइलाइट्स का भी 1500 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप चार्जेस फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर चार्जेस कितना लेना है, तो आपको बता दें हम इनका कम से कम 1500 रुपये चार्जेस करते ही हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं मेल हाईलाइट सर्लिस मेकओवर। हम यहाँ पे मेल हाइलाइट्स कर रहे हैं एंड इसके लिए हमने यूज किया है हाइलाइटिंग कैप एंड क्रोशिया। क्या नाम है इसका टूल का, मैं बार बार भूल जाती ऐसा हूँ। क्रोशिया, क्रोशिया ये आप लोग पहले के टाइम में वो हाथ से जो नई नई टेक्निक से कुछ बनाते थे रेडी होममेड, उसमें आप लोग जैसे क्रोशिया यूज करते हैं सेम वैसा ही क्रोशिया है। इस क्रोशिया के आगे की पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं, हल्की से टिल है जिससे कि हेयर्स बाहर आ जाते हैं। यस, थैंक यू जी, वेलकम जी। ओके, तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको हाइलाइट्स को निकालना जरूरी है, यानी अच्छे से हेयर्स को निकालना जरूरी है। जहाँ भी कम होंगे उसे यस, और इसके बाद हम 2 हेयर कट भी बताने वाले हैं। 1 से 2 हेयर कट हम आपको बताएंगे, तो उसके लिए भी आपको जुड़े रहना है। ये और सर का आईडी मैंने नीचे पिन कर दिया है, तो जो भी लोग सर को फॉलो नहीं किया है अब तक, वो लोग जल्दी से जाके फॉलो भी कर लेना। जैसे आप लोग फॉलो करते हैं हम फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे हाइलाइट्स हम लोगों को जो निकालनी थी वो निकाल ली है। अगर कहीं पर जैसे ये आगे के एरिया में यहाँ पर हाइलाइट्स अगर ज़्यादा हो जाती तो आपको क्रोशिया को नीचे से डालना है और इसे वापस से रिमूव कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्रोशिया का आप अगर एक्स्ट्रा हाइलाइट्स हो जाती है तो उसको कम भी किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल में आप लोगों को देख लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है सारे हाइलाइट्स को। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है सारे हेयर्स को अच्छी तरीके से। यहाँ पर जैसे ही हमारे हेयर्स निकल जाते हैं हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को टेल कोम लेना है। टेल कोम लेने के बाद इसके ऊपर कोम करना कंपलसरी है। जो एक्स्ट्रा मुड़े हुए हेयर होंगे वो भी आपके बाहर आ जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पहले कोमिंग कर दी है, सारे हेयर्स को कोम कर दिया अच्छी तरीके से। मॉडल को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत होता ही है ये मॉडल को, थोड़ा बहुत तो खींचेगा ये, बिकॉज अगर हम लोग टेल्कोम पाउडर नहीं लगाते तो ज्यादा प्रॉब्लम आती। तो पर मॉडल को जब लाइव के बाद उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ, मतलब इनको नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ, फिर वो जब कमेंट करती है ना बहुत अच्छी दिख रही है, फिर सब दर्द चला जाता है। यस, तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मैंने सर की बहुत सारी ऑनलाइन क्लास भी की है लॉकडाउन में, वेरी नाइस। तो उसका रिस्पांस कैसा रहा, आपने कैसा रहा, उसमें आपको अच्छा सीखा आपने? यस, आपका रिव्यू जरूर शेयर करना यहाँ पे। यस, आपका रिव्यू जरूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आपने तो लॉकडाउन में सीख लिया, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस है हमारी 20, 21, 22 अप्रैल को। सो उसको ज्वाइन करना पाउडर किया है ब्लॉन्डा पाउडर। हमने यहाँ पर ब्लॉन्डा पाउडर ले लिया है। ब्लॉन्डा पाउडर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको लेना है 30 या 40 वॉल्यूम, रेशो 1:1 रहेंगे आपके, और थोड़ा थिक पेस्ट रखेंगे तो फास्ट का वर्कआउट हो जाएगा। बिकॉज हमें कलर डिपॉजिट बाद में मारना है, इसलिए हम लोग करेंगे
1:1 के रेशियो में। चलो तो मिक्सिंग हो रहा है। तो आप लोग को बता दें कि ये सारी टेक्निक्स तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों को हमारी लाइव क्लासेस में भी सिखाने वाले हैं। जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आ रही हैं, 3 डेज की मास्टर क्लास आ रही है हमारी, वो है 20, 21, 22 अप्रैल को। उसके लिए भी नीचे दिए नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर पाएंगे, या BCI में आप DM कर सकते हैं, सराठी जहरन की ब्यूटी में भी DM कर सकते हैं। ओके, इसको अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद आपको ना क्या करना है, अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को बता दें, जब भी अप्लाई करेंगे तो इसको, जैसे ये हेयर्स है, आपने पहले ना हेयर्स को क्या करना है, हेयर्स में अप्लाई किया, देन नीचे की ओर, हेयर्स कहाँ गिर रहे हैं, नीचे की ओर। हम लोगों ने नीचे की ओर पहले बालों में लगाना स्टार्ट किया है। एक साइड हेयर का ग्रोथ ज्यादा है, नहीं वो होने के बाद सारी चीजें सेटल्ड ही लगेगी, डोंट वरी डियर। अगर हम लोगों को कहीं भी अगर ऐसा लगेगा तो हम उस जगह पे वापस से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हेयर्स के जो फॉल है, हेयर फॉल हो रहा है, आपको देखना है कि हेयर कहाँ फॉल हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हेयर कहाँ फॉल हो रहा है वो आपको देखना, चेक करना जरूरी है। अभी जैसे ही मैं इसको इस साइड घुमाऊंगा तो इस साइड कम दिखने लगा है, जैसे यहाँ पर कम दिख रहा है, यहाँ पर बीच में मैं एक और पार्ट निकाल दूंगा जिससे कि वो कवर हो जाएगा। यस ओके, तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से अप्लाई करना स्टार्ट किया है। जैसे जैसे अप्लाई होता जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो हेयर्स हैं, हेयर्स को अच्छी तरीके से होल्ड होने जरूरी है, तो हमने यहाँ पर होल्ड कर दिया है। कैप के ऊपर सारे हेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, चिपका दे रहे हैं। यस, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेयर हाइलाइटिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के जितने भी हेयर्स थे उसको पूरा कवर कर लिया। जहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा था, जैसे कि यहाँ पर एक बीच में एरिया कम है, तो हम लोगों को यहाँ पर अगर एक निकालना है तो हम लोग यहाँ पर एक पार्ट और निकाल सकते हैं। यस, हम हेयर कट भी दिखाने वाले हैं। यस, इसके बाद हम लोग हेयर कट भी दिखाने वाले हैं तुरंत ही। ओके, हमारे क्लाइंट ने ऑलरेडी कलर किया हुआ था, तो कलर के ऊपर अभी हम लोगों ने यहाँ पर हाइलाइट्स की हुई है, और हाइलाइट अच्छी तरीके से एप्लीकेशन करनी है। सारे हेयर्स अच्छी तरीके से चिपक जाने चाहिए। हम लोगों को इसे होल्ड करके रखना है, जब तक हमारा हेयर कट होगा तब तक हम होल्ड करके रखेंगे 20 मिनट समथिंग। यस ना तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, हमें इसे कवर करना है। हम लोग इसको पेपर कैप से भी कवर कर सकते हैं, हम इसे वॉशिंग कैप से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इन हेयर्स को कवर करने वाले हैं हमारे फॉइल पेपर के थ्रू। यस, तो फॉइल पेपर के थ्रू हम लोग ने यहाँ पर इतने वालों को कवर कर लिया है। देन डियर, हमने यहाँ पे यूज किया है ब्लॉन्डर पाउडर एंड 40 वॉल्यूम फ्रॉम स्कॉचकॉफ ब्रांड। सर शावर कैप से भी कवर कर सकते हैं ना? शावर कैप से भी कर सकते हैं, बट हमने कॉस्टिंग इसमें ये लगाया है, क्या बोलते हैं, फॉइल पेपर्स यूज किया है, बिकॉज फॉइल पेपर्स में हीट ज़्यादा जनरेट होगी और कहीं से गैप नहीं आता है, तो हम लोगों ने ये लगाया। इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे दूसरी पेपर कैप। यस, तो इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे दूसरी पेपर कैप। बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारा फॉइल पेपर गिरेगा नहीं, लॉक रहेगा, और हीट हमारे फॉइल पेपर की वजह से ज़्यादा अच्छे से जनरेट हो सकेगी। ये हो जाने के बाद हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे क्लाइंट्स के जो कैप है, फ्रंट की कैप है, उसे हमें कवर करना कंपलसरी है।
यानी ऊपर की ओर फोल्ड कर देना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट मेहंदी डालते हैं या ज़्यादा डाई लगाते हैं, ज़्यादा कलर लगाते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितने टाइम रखना है? आफ्टर 10 to 15 मिनट हम लोग वापस से चेक कर सकते हैं हमें जो कलर चाहिए है। बाकी ये जो हाईलाइट होगी 45 मिनट्स समथिंग में हो जाएगी। ओके। जब तक हमारा पहला सेशन हेयर कट का खत्म होगा, जब तक हमारी ये हाईलाइट्स भी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिया है। तो आप होल्ड कीजिए। 20 मिनट्स के लिए होल्ड कर देते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स हम लोगों को क्या करना होगा, चेक करना है। चेक करके अगर हम लोगों को वो कलर आ जाता है तो उसके बाद हम लोग कर सकते हैं दूसरा। चलिए, तो इनको हम होल्ड करवाएंगे फॉर 20 मिनट्स जितना। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सर, हेयर कट। यस, तो हेयर कट के लिए हमारे मॉडल हम लोग रेडी कर रहे हैं। यस, तो जब तक हाईलाइट में टाइम है उसको होल्ड किया है, तब तक हमारे नेक्स्ट मॉडल आ चुके हैं। यस, तो आप लोगों को आज हम लोग वेज हेयर कट सिखाने वाले हैं। यस, तो हमारे नेक्स्ट मॉडल हमारे क्लाइंट ही हैं, उनके हेयर्स में आज हम लोग करने वाले कर्ली हेयर्स हैं। कर्ली हेयर्स में वेज स्टाइलिंग प्रोफेशन में हमारे क्लाइंट वो टीचर हैं, और आज उनके हेयर्स को हम लोग मेकओवर करने वाले हैं, उनके हेयर्स को कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग उनके हेयर्स को कट करेंगे। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो हेयर कट करते हैं, या जो लोगों को हेयर कट करने में प्रॉब्लम आती है? चलिए, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे लाना है, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ अगर परफेक्ट होना चाहते हो तो सूरत आ जाइए। 3 दिन की क्लासेस है, 20, 21, 22 अप्रैल। न्यू मेकओवर। हमारे जो क्लाइंट हैं, क्लाइंट ना ऑलवेज ना थोड़ा हेयर शॉर्ट रखते हैं, तो शॉर्ट हेयर के लिए ये कौन सा हेयर कट करेंगे सर? वेज हेयर कट। वेज हेयर कट। मी बट फीमेल कटिंग। ओके, मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है वो भी बताना। यस, जिसको जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप लोग प्लीज क्लियर कीजिएगा, हम लोग उस प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट करेंगे। Yes. हम लोगों को क्या करना है, आपको इधर मैंने ना हेयर्स को पहले गीले करने जा रहा था, लेकिन मैंने साइड से सिर्फ हल्का सा गीला किया। फिर मेरे को याद आया कि हमारे क्लाइंट्स को तो शॉर्ट हेयर कट चाहिए, यानी कि मशीन यूज करनी है, तो वो भी हम लोग आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से करनी है। यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं क्लिपर, वो है आइकॉनिक का। यस, तो आइकॉनिक ब्रांड का हम लोग यहाँ पर क्लिपर यूज कर रहे हैं। नथिंग बाय नॉन वेज, इट इज वेज। हाँ, वेज हेयर कट। वेज इट मीन इसकी स्पेलिंग ऐसी नहीं आती, इसकी स्पेलिंग थी W। ये वैग। वी नहीं आती है, W आती है, WADGE, वेज। उसका अच्छा, वैग। उसका स्पेलिंग ऐसी आती है, उसको वेज हेयर कट लोग प्रोनाउंसिएशन देते हैं। ओके, तो ऐसे वेज। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैक के इसको हल्का सा शॉर्ट करना है। तो सर, ये अभी हम कौन से नंबर से ये काम करें? ये हम लोग 3 नंबर से, सिर्फ कभी भी आप अगर कोई भी नंबर लेते हैं, अगर आपने 1 नंबर लिया, 2 नंबर, तो आपको ध्यान रखना है 2 फिंगर 1 नंबर, 2 फिंगर 2 नंबर, 2 फिंगर 3 नंबर, 2 फिंगर 4 नंबर, तो भी आपका स्लोप इजीली हो सकता है। बस ये ऐसा लेके सीधा अंदर नहीं जाना, आपको क्या करना है, इसको ऑलवेज टर्न करना होगा। यस, तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है। यस, आपको जैसे अभी लॉकडाउन आया था, चांसेस लॉकडाउन के तो नहीं है, बट फिर भी मंदी के चांसेस बहुत आने वाले हैं। इससे पहले आप अच्छी चीजें, सारी चीजें सीख लीजिए, बिकॉज आप लोगों को बहुत काम आने वाली ये चीजें हैं। वेज, यस किंजल जी, परफेक्ट। फीमेल कट करती हूँ, यस माय डियर, दैट्स वेरी हम लोग भी नाइस। फीमेल हेयर कट ही कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट का हम लोग
क्योंकि शॉर्ट हेयर कट, लेडीज हेयर कट के शॉर्ट हेयर कट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए आप लोगों को वो काटना आना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जेंट्स हेयर कट नहीं आते ना, तो हमारी फिनिशिंग लाइन नहीं आ पाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, नीचे के हेयर्स को हल्का सा ट्रिम कर दिया। हम लोगों ने फिर साइड के हेयर्स को ट्रिम करना है। सेम तरीके से जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग उसको सेक्शन वाइज सेक्शन भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, क्लिप लगानी होगी। क्लिप कैसे लगाएंगे, ये आपने लिया, इतने वालों को सेपरेट रखा, नीचे के हेयर्स पे वर्कआउट करना है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा साइड्स के हेयर्स को, बिकॉज प्रोफेशन को भी ध्यान रखना है, गर्ल्स लुक भी आना चाहिए। हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कर रहे हैं। अभी इतने बालों को हम लोगों ने कट किया, हल्का सा ट्रिम किया एक प्रकार से। ट्रिम करने के बाद मैंने उसको ना दबा के नहीं मारा। अगर मैं इसको दबा के मारूंगा तो क्या होगा, वो जेंट्स स्टाइलिंग में चला जाएगा। तो मुझे जेंट्स स्टाइलिंग में भी नहीं डालना है। यहाँ पर सिर्फ हमारा ट्रिमर का काम इतना ही होता है। उसके बाद आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट वेज हेयर कट एक्चुअल में क्या है। वेज हेयर कट का मतलब होता है, तो वेज हेयर कट के लिए आप लोगों को हम लोग को बता दें कि हमेशा ये जो लुक होता है ना, यहाँ से ये जो लाइन होती है, ये इनकी हमेशा कैसी आनी चाहिए, इस तरीके से क्रॉस। वेज और जेंट्स में क्या फर्क है, जेंट्स का ऐसी साइड लॉक ऐसी सीधी जाके ऐसे स्ट्रेट होती है, बर्ड वेज में कैसी होती है, इस तरीके से क्रॉस लाइन। तो हम लोगों को गर्ल्स हेयर कट में ध्यान रखना है, ये हमेशा कैसा होगा, इस तरीके से जाता हुआ। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? yes. जैसे लाइन शो हो रही है। वेज की सबसे पहली पॉइंट ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बोथ साइड ये चीज हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज गर्ल्स लुक तभी आएगा जब आप ये दोनों चीजों को सेम करेंगे। yes. सेम तरीके से यहाँ पर भी। तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन क्लियर इट आउट हियर। यहाँ पर देखो, अभी हमारे क्लाइंट के हेयर्स में यहाँ पर थोड़ी सी हेयर्स की कमी होगी, लेकिन मैं उसको क्या करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रिमर का यूज़ किया, सी क्लियर हो रहा है। डिग्री क्या है सर? डिग्री बहुत, अभी जब हम लोग वेज कट करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रिमर का यूज़ किया वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का था। बट जब हम लोग फिंगर कट करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें डिग्री आप लोगों को ज़्यादा मैटर करेगी। बाकी ट्रिमर में आप लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ट्रिमर का जो ब्लेड होती है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही आपके हेयर्स को अप ऊपर करती है। ओके, ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, साइड के हेयर्स में यहाँ पर देख रहे हो फिनिशिंग लाइन नहीं दिख रही है। फिनिशिंग लाइन कैसे दिखेगी, जैसा फिनिशिंग लाइन दिख रही है, लाइन दिखने के लिए शार्प, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ साइड हम लोगों का एंड्स में नहीं लगाना है। और आपको बता दूं कि जब भी आप लोग यहाँ पर अगर लाइन बनाते हैं स्ट्रेट, तो ये हमेशा ऐसा स्ट्रेट, अगर प्रोफेशनली वे का ऐसा होता है, और जो लोग ऐसे कट करते हैं, इट मीन्स वो प्रोफेशनली वे में नहीं जाते हैं। प्रोफेशनली हेयर कट हमेशा स्ट्रेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी हेयर कट कर रहे हो वैसा स्ट्रेट लाइन आपकी बननी चाहिए। क्लियर, नीचे को डायरेक्ट जानी चाहिए। सर ये कट बिना ट्रिमर के हो सकता है? यस, हो सकता है। इसमें सीजर ओवरकॉम करके अभी आप ये कर सकते हैं। ओके, आप सीजर कोम यूज करके भी कर सकते हो, बट हमें कुछ डिफरेंट दिखाना था आज, तो हमने ट्रिमर यूज किया। ओके, इतना हो जाने के बाद आपको बता दें, इतना हो जाने के बाद अब हम लोगों को फिंगर का यूज करना होगा। अब आप जितने भी हमारे क्लाइंट के हेयर्स कर्ल्स थे, उन कर्ल्स को फिंगर हेयर कट के थ्रू हम लोगों को सही करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कोम किया है, और ये देखने में बहुत इजी होगा कि यार अच्छा ये तो ऐसे इजीली है, बहुत इजी है। बट जैसे ही आप ना करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये चीज़ें आती नहीं है, बिकॉज इसके लिए आपको ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोगों ने यहाँ से इतने बालों को सेपरेट कर दिया है। सेपरेट करने के बाद हम लोगों ने अभी देखो बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हेयर्स को किस तरीके से उठाया है, सी उठाने की टेक्निक, ये छोटे बालों में हम लोगों ने एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होल्ड किया है। देन सी यस, क्लास में ऐसे भी कटिंग सिखाएंगे। यस, शॉर्ट हेयर कट भी आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। आपके जो शॉर्ट हेयर कट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सी आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, सिर्फ फिंगर से ही आप लोग इसको मर्जिंग कर रहे हैं। ट्रिमर हमारे पास आइकॉनिक ब्रांड का है मैम। आइकॉनिक का हम लोग ट्रिमर यूज कर रहे हैं, उसमें हमने 3 नंबर्स की ब्लेड का यूज किया है। एग्जैक्टली ये आपको ना पकड़ना आना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आपने ये बालों को कोम किया, लॉक किया, देन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ये जैसे जैसे होता जाएगा हमारे हेयर्स में जो इतने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने लिया। क्लासेस में ऐसे भी टॉपिक कवर होने वाले हैं। Yes. तो जो भी लोगों को ये चीजें नहीं आती वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाइए तो बहुत ज्यादा मजा आएगा नेक्स्ट सीजन में काम करने के लिए। और हेयर कटिंग और ये सारी चीजें ऐसी है कि जो रूटीन चीजें हैं, मतलब Yes. इसमें ऐसा कुछ वेडिंग सीजन वाला सीन नहीं है कि मुहूर्त देख के ही लोग आएंगे या मुहूर्त देख के ही बाल कटवाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। सब जगह होता है ऐसा नहीं। आप लोगों को अंदर आर्ट होना चाहिए। आप लंबे बालों को कट करते हैं तो शॉर्ट हेयर कट क्यों नहीं करते? बिकॉज शॉर्ट का फैशन है। फ्यूचर में आने वाले समय में सब लोग शॉर्ट हेयर कट ज़्यादा रखेंगे। बाहर के देशों में शॉर्ट हेयर कट क्यों ज़्यादा चलते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर हेयर कट जो है ईजी, यानी बहुत सस्ता नहीं होता है, महंगा होता है, और फिनिशिंग लाइन बहुत अच्छी होती है शॉर्ट हेयर कट की। जितने भी बाहर के देश हैं, जितने भी बड़े प्रोफेशनली डॉक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो लोग शॉर्ट हेयर कट, वेज हेयर कट, ग्लैमर हेयर कट, आपका बॉब हेयर कट, ये सारी स्टाइलिंग करते हैं। यानी डिपेंड ऑन, आपको शॉर्ट हेयर कट तो कंपलसरी आना जरूरी है, आना ही चाहिए। यस, जब हम लोग इसको लॉक करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं ऐसे बालों को इस तरीके से कोम किया, गैप बनाया, उतने ही बालों को मैं कोम करता हूँ एग्जैक्टली। सीधी फिंगर शुड बी स्ट्रेट लाइक अ स्केल, 90 डिग्री पे होल्ड करके उन हेयर्स को कट कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? यस। सेम तरीके से तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी ये कर दिया है। बालों को 2 भागों में डिवाइड किया। अगेन अपने गाइडलाइन है उसके साथ मर्ज करते जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने इन बालों को लिया, हल्का सा बैक साइड में खींचा, सेम थी बोथ साइड, दूसरे साइड में भी सेम तरीके से हम लोग करने वाले हैं। आप अच्छा सिखा रहे हो सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग को बता दें कि हमारी जो क्लासेस आ रही है इसमें सच में आपको 20 टॉपिक, इट मीन बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे टॉपिक्स हैं 20 टॉपिक्स में आप लोगों को 20 नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम लोगों ने अभी नवरात्रि में रखा था, आज के दिन लेकिन मैंने एक की जगह 3 सब्जेक्ट कर दिए। हाँ, आज ऐसे हमारा topic- एक ही टॉपिक था मेल हेयर कट, ठीक है। Yes. बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्लास में किस तरीके से मेल स्टाइलिंग दिखाने वाले हैं। तो क्लास में भी ऐसे फीमेल में इस टाइप के शॉर्ट हेयर कट भी हम सिखाएंगे। उसके अलावा सर ने आज हाईलाइट भी बता दी, हालांकि वो तो हमारा टॉपिक ही नहीं था आज, बट स्टिल सर ने बोला मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो व्यूवर्स हैं उनको, तो डेफिनेटली हम बेस्ट अपना दे रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशन इतना ही है कि आप लोग भी स्टोरीज वगैरह मेंशन करो तो मजा आता है थोड़ा। हेलो दक्षा जी, कैसे हो? तो यहाँ पर हम लोगों ने जब वर्कआउट किया तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम लोगों को किस तरीके से हमने जब साइड के काटे, बोथ साइड, दोनों साइड हम लोगों के हेयर्स कट जाने के बाद वेज स्टाइलिंग में, ये इसको हम लोग बोलते हैं सीजर स्टाइलिंग, ठीक है। वो सीजर को किस तरीके से होल्ड करना है, कितना कट करना है। जब भी मैं कट कर रहा हूँ मेरी सिंगल ब्लेड का यूज़ हो रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
जब हमारे पूरे बाल कट जाते हैं ना, तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का काम करना है, वो है हमारे बॉक्स एरिया, यानी ऊपर के टॉप के एरिया को हमने यहाँ से उठाया ऊपर की ओर और कट किया। सेम तरीके से पीछे की ओर लॉक करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे हेयर्स में वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट होगा, पतले पतले सेक्शंस के साथ काटने होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेम तरीके से हमने हेयर्स को कोम किया एग्जैक्टली। अब हमारे इतने पार्ट हैं, हमारा फ्लिक्स वाला पार्ट रहा, तो फ्लिक्स वाले पार्ट को हमेशा कभी भी अगर आप इस तरीके से काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं, आप काट सकते हैं सिर्फ लेवल अप के लिए, लेकिन बाद में आपको ये जो कर्ल्स हैं इसको रिमूव करना है, तो क्या करोगे, आप लेंगे इस तरीके से पतला सेक्शन, एग्जैक्टली ऊपर की ओर उठाया 90 डिग्री पे, पॉइंट टू पॉइंट। कोम नॉर्मली है डियर, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। नॉर्मल कोम यूज कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल सीजर यूज कर रहा हूँ, कोई स्पेशल सीजर यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने थिनिंग सीजर का भी यूज नहीं किया, और मेरे को थिनिंग सीजर ज़्यादा लॉन्ग में पसंद है, शॉर्ट हेयर कट में थिनिंग सीजर का यूज मैं कम करता हूँ। अभी इनके बाद हम एक और हेयर कट सीखेंगे, वो होगा प्योर मेंस हेयर कट। यस, तो हम लोगों ने यहाँ पर जब हेयर्स को किया, ओके, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने कोम किया तो हमारे हेयर्स यहाँ पर आपने देखे कि हमने सारे हेयर्स को कट कर दिया है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं किया है, बट अब इसको स्टाइलिंग करना हम लोगों को कंपलसरी है, इसको ट्राई करेंगे। ओके, नाउ हम लोगों को सबसे पहले हेयर को ड्राई करना है, ब्लैक ड्राई करना है, सुखा देना है सारे हेयर को। इतनी बेस्ट क्लास है, मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। कृष्णा जी देखो, आप ऐसा हो तो एक बार कॉल करो मुझे लाइव के बाद, हम कुछ अरेंज करेंगे आपके लिए, कि समझ लो आप फर्स्ट डे नहीं आ पाते हो तो ऑनलाइन वाले क्लास में तो मैं ऐड कर ही दूँगी, बट ऑफलाइन में आप आओगे तो फर्स्ट डे वाला कुछ आपको क्वेरी लग रहा है तो वो हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ये अगर कोई ऑफलाइन वाला अगर एक दिन नहीं आ सकता है तो उसको ऑनलाइन तो क्लास मिल ही रही है, लेकिन उसके अलावा उसके जो क्लैरिफिकेशन हुए वो हम सेकेंड डे भी कर सकते हैं। ना हम लोगों को क्या करना है, हेड को ड्राई करना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे रेडी टू गो है हमारे क्लाइंट ऑलमोस्ट। ओके, तो सारे वाल को हम लोगों ने क्या किया, पहले से ड्राई किया है। अब आपको ना स्टाइलिंग जैसे भी करना है, ये हम लोगों ने नॉर्मल सा डेनमेन का ब्रश लिया था, बट अब हम लोग यूज करने वाले हैं स्टाइलिंग। सबसे पहले हम लोगों को अपने ब्रशेस का यूज कैसे करना है, तो आपको बता दें, ब्रश को हमेशा आपको ना सिर्फ टर्न करते रहना है, जितना ज़्यादा ब्रशिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका नया लुक तैयार होता है। जो सारे हेयर को स्टाइल किए हैं, सॉरी कर्ल करना सिखाओगे? परमानेंट कर्ल्स? यस, परमानेंट कर्ल हम लोग की जब केमिकल मास्टर क्लास आएगी तब आपको देखने मिलेगा। सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है।
ओके, हमने सारे हेयर्स को तो पहले क्या किया है, ड्राई किया है, सुखाया है, सुखा के अपोजिट एक दूसरे से थोड़ा स्कैंडी टाइप के हेयर्स हम लोगों ने कर दिया है। उसके बाद हम लोगों को स्टाइलिंग कर देना है क्लाइंट की। स्टाइलिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमने वापस से आप इसको स्प्रे कर दिया है। स्प्रे से ही आपको हेयर्स को चेक करना होंगे। और स्प्रे हमने ओनली Only वाटर water स्प्रे spray। यूज किया है। हाँ। Yes, मैं ओनली वाटर स्प्रे यूज करता हूँ। क्या क्या सिखाने वाले हो क्लासेस में? ये तो आप लोगों को दिखा देते हैं हम लोग कि हम लोग क्या क्या दिखाने वाले हैं आपको हमारे पूरी क्लासेस में। આવું તો મને સારું લાગે. આવું મસ્ત લાગે. આમાં સંસ્કારી લાગે. કયું કરવાનું આવું? કેવું? આવું. ओके, तो हम लोगों ने ना अपने क्लाइंट्स को जो मेन ग्रुप होता है वो हम लोगों ने पूरा क्रिएट कर दिया है। हमारे क्लाइंट का मेकओवर हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने स्टाइलिंग करके सारे हेयर्स को कवर कर दिया है। ये हमारा वेज स्टाइलिंग है जो आप लोग देख सकते हो। यस, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है। नीट एंड क्लीन हेयर कट, इजी टू गो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इतना शैम्पू में इतना टाइम नहीं लगता। ये शैम्पू वगैरह में भी टाइम नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्लाइंट को ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और ये आज आप लोगों को स्पेशल हम लोगों ने लाइव में दिखाया है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो शार्पनेस है वो शार्पनेस ऑटोमेटिक आप लोग देख पा रहे हो, क्लियर हो रही है, पूरी शार्प है दिखेंगी। बहुत ज़्यादा मैसी लुक भी नहीं देना है हमारे क्लाइंट्स को, क्योंकि उनका प्रोफेशन टीचर का है, तो टीचर के हिसाब से ही हम लोगों को रखना होगा। तो आप लोगों को ये हेयर कट बहुत ही इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को बताया गया कि जब आप लोग ये हेयर कट करते हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है, सीजर ओवर कोम की प्रैक्टिस करनी। अब सीजर ओवर कोम की एक बार मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि किस तरीके से करनी है। तो अभी जैसे हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने कोमिंग किया है, तो सीजर ओवर कोम यानी आपको इस कोम को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में रख सकते हो, और जैसे आप उसको ऊपर की ओर उठाते हो तो आप एक्स्ट्रा हेयर्स को कट करते हुए सीजर ओवर कोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अनटाइडी हेयर्स को कट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये प्रोफेशनली वे में आप लोग हमेशा कोई भी हेयर कट अगर शॉर्ट करते हैं तो आपको सीजर ओवर कोम आनी जरूरी होगी। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोगों का पूरा हेयर कट हो गया है। हम लोग क्लाइंट के जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको हम लोग उनको हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वैक्स स्टाइलिंग की है। यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया सीजर अच्छे ले लेते। सीजर मेरे पास बहुत सारे हैं। नहीं, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ भाई, आप भेज दो ना प्लीज। सीजर जो हमारे पास है ना, हमारे पास सीजर बहुत सारी है। हम लोग टॉल एंड टाइम से लेके सारी चीज, लेकिन आपको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप अगर बिल्कुल सिंपल उससे कोम सीजर का भी यूज करेंगे ना तो आपकी टेक्निक परफेक्ट होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि टेक्निक इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज आप स्पेशल महंगी वाली लेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये हम लोगों ने हेयर कट कर दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत महंगी सीजर यूज करूंगा ना तो उसमें आपके हेयर ज़्यादा अच्छे कटने वाले हैं या ज़्यादा शार्प कटने वाले हैं, ऐसा नहीं। शार्पनेस आपके टेक्निक में होनी चाहिए। यस, और सीजर और कोम ऐसी चीजें जो अपना कंफर्ट जोन होता है। यस, और मुझे कंफर्ट जोन में मेरी सीजर यही लगती है। Yes. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने मैम के हेयर कट कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आपको देनी है। इसको आप लोग शार्प नहीं करना है कभी भी। इसको कलम को वैसा नहीं रखेंगे। ट्रू सही बात है। यस, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि
ये इन लोगों पे हम ध्यान नहीं देंगे, चलो आगे चलिए जाते रहे। बहुत चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। और ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी है। तो वेज स्टाइलिंग के लिए आप लोगों को हमेशा साइड लॉक का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट थिंग है आपका साइड लॉक जब आप लोग बनाते हो तो वो शार्प आपका या तो लिप लेवल पे टच होना चाहिए या नोज लेवल पे जाना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। वेज स्टाइलिंग एक हमारी यूनिक स्टाइलिंग कहलाती है। और बड़े बड़े वकील प्रोफेशनल जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, उन लोग हमेशा ये ऐसे हेयर कट्स रखते हैं। ओके नाउ इसके बाद हम लोग आपको थर्ड टॉपिक हमारा क्लियर करने वाले हैं जेंट्स हेयर कट का। तो यस, तो आप लोगों को ये हेयर कट कैसा लगा? यस, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इम्पोर्टेंट थिंग इज टेक्निक। आप लोग लॉन्ग उसमें भी कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। ये हम लोगों ने स्टाइलिंग जो दी है वो वेज स्टाइलिंग शॉर्ट हेयर कट में दी है। यहाँ पे एक और कमेंट आया है, जी सर मैं आपके पास से सीखी हूँ एंड अभी मेरा सैलून भी अच्छा चल रहा है, हमको अच्छा सिखाया है सर ने। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच। शायोना हेयर एंड ब्यूटी। कोई होता ही ऐसा बोलने वाले, वो लोग किसी का। अरे मैं एक चीज बताऊं कि अगर उनके पास सब कुछ ही अच्छा होता तो वो आज यहाँ पे नहीं होते, सर के जगह वो नहीं लाइव कर रहे होते। तो मैं तो यही सोच के जाने देती हूँ। वाओ नाइस, थैंक यू फॉर द कमेंट्स। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू टच एंड ग्लो ब्यूटी सैलून। ओके नाउ हम लोग अभी आपको मेल हेयर कट दिखाने वाले हैं। मेल हेयर कट दिखाने वाले हैं। कलर है ओके, तो हम लोग सबसे पहले कलर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा शेड आया है अभी तक। ओके टाइम है ना अभी? हाँ 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में हमारा हेयर कट हाँ। हो जाएगा। ओके हमारे जो क्लाइंट है इनका मेकओवर करने वाले हैं। हमारे क्लाइंट का पूरा मेकओवर होने वाले हैं। हेयर्स आप देख सकते हो, आगे की इतने लंबे हेयर्स हैं कि आईज पूरी कवर हो जा रही है। ये हमारे जो क्लाइंट है वो है गोलू। गोलू। यस, तो गोलू भाई, गोलू है हमारे। गोलू भाई को आज हम लोग नया लुक देने वाले हैं। ट्रांसपेरेंट पूरा हेयर चेंज करने वाले हैं। पूरा लुक चेंज हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है कि लेंथ जो लॉन्ग है पीछे की उनको लंबे रखने हैं, शॉर्ट नहीं करने हैं। आपके जो साइड के बाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने शॉर्ट रखा हुआ है। ये स्टाइलिंग वो हमेशा ऐसी स्टाइलिंग रखते हैं कि हेयर पीछे को ऐसे फॉल हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनका लास्ट हेयर कट कौन सा है। उस लास्ट हेयर कट को देख के ही हम लोग कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं, नया क्रिएशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज, थैंक यू सर। आज मेंस कट सिखा के ही मानेंगे। हाँ तो आपको बता दी, जब भी हम लोग मेंस हेयर कट करते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले ना इनका एक बिफोर फोटो ले लेते हैं। बिफोर फोटो हम ले लेते हैं। ओके नाइस सुरभि जी, सब कुछ सीखने को मिलता है। यस, थैंक्स टू आवर आर्टिस्ट। हमारे जो आर्टिस्ट है वो ही इतने अच्छे कि सब कुछ सिखा के ही मानेंगे। ओके डिम्पल बॉय, गोलू तुम्हारा नाम डिम्पल बॉय। हेलो पूनम बंसल जी, हाय। क्या हुआ? हाँ ये मस्त है, उसको ऐसा ही तो चाहिए। પાછળથી લોંગ છે જો, પણ એના ફેસ પર એવું જાય, એનું ફેસ લાંબુ છે. ओके नाउ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अभी ना फिंगर कट दिखाने वाले हैं। फिंगर कट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम लोगों को कौन से पार्ट्स को लॉक करना है। तो हम लोगों ने ऊपर के हेयर्स को लॉक कर दिया है पहले, सबसे पहले ठीक है। ऊपर के हेयर्स को इतना हम लोगों ने लॉक कर दिया है। अभी तक मैंने बालों में गीला नहीं किया बिकॉज हमें इससे फिर ये शॉर्ट हो जाएंगे। हाय रचना मैम, आज रचना दीदी भी देख रही है, थैंक यू। रचना जी कैसे हैं आप? रचना जी ना एक्चुअली हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड जैसी क्लाइंट है। वो एक्सपो में भी आते हैं ना, तो गोलू के लिए मैगी लेके आते हैं।
गोलू भाई भी हमारे गोलू भाई BCI ने याद अब जैसा बोला। गोलू भाई भी हमारे BCI के ही पार्ट हैं। यस एंड गोलू हमारे साथ पिछले 4-4.5 साल से जुड़ा हुआ है और मुझे उसकी एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैंने उसके मुंह से आज तक ना नहीं सुना है। वो थकता नहीं है, थकता है तो भी बोलता नहीं है। थक जाता है लेकिन बोलता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं लास्ट अहमदाबाद के एक्सपो में गया था ना, हाँ। तब क्या हुआ था, रात 3 बजे 4 बजे पहुंचा था। पता अच्छा। चला कि काम सारे फिनिश करके हम लोग ढूंढ रहे कि कोई BCI वाला दिख क्यों नहीं रहा। बोले कि BCI वाला लड़का वहाँ पर है। जैसे हम लोग वहाँ गए तो गोलू इतना थका हुआ था, स्टेज पे बैठा था। प्रोडक्शन का काम चालू होगा उस टाइम होना ऐसा होना चाहिए कि अपने कोई भी काम है ना उसको बिल्कुल दिल से करने वाला बंदा कौन है, गोलू। तो यहाँ से आप लोग को बता दें कि हम लोगों को अब आपको बता दें आधे कानों तक के हेयर्स जो हैं इनको हम लोग अभी हमारे जो गोलू भैया बोल रहे हैं कि शॉर्ट ना करके लॉन्ग रखो। तो आपका क्या विचार है कि गोलू भाई अगर आप ऑडियंस बोलेगी ना शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करके स्लोप वाला स्टाइलिंग, तो स्लोप वाला भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। गोलू बोलेगा फंसा दिया मेरे को। डिम्पल बॉय है तो डिम्पल बॉय के लिए हमें यस, तो डिम्पल बॉय आप बताएं। तो गोलू ने बोला मुझे तो लंबे वाली चाहिए। चलिए आपको क्या देखना है बताइए। यस, जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। तो हम लोग उसी हिसाब से वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर आप लेते हैं सेक्शन वाइज सेक्शन। अब देखिए शॉर्ट हेयर में सेक्शन निकालना एक टास्क रहता है सबसे पहले। इसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हम लोगों ने शॉर्ट हेयर कट में भी क्या किया सबसे पहले, हाँ वरना क्लिप कहीं और हेयर कहीं और ऐसा हो ये जाएगा। एक्चुअली शॉर्ट हेयर कट में देखो सेक्शन यस मॉडल के हिसाब से ही कीजिए। आगे। तो जो गोलू को पसंद है वैसा ही करने ये को तो बोला है। गोलू भाई बोल रहे हैं कि लॉन्ग रखना है, तो गोलू भाई लॉन्ग रखें या शॉर्ट कर दें। और अमित भाई बोल रहे हैं शॉर्ट कर दो गोलू के। ओके नाउ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से लिया। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दें बेस तैयार करना कंपलसरी। अब बेस कैसे तैयार होता है, बेस होता है बेस तैयार करने के लिए आपने सबसे पहले कोम किया, हेड्स को अच्छी तरीके से नीचे पुल आउट कर दिए। बिल्कुल बेस ध्यान रखिएगा, बेस करना कंपलसरी है। आपको लेंथ को शॉर्ट नहीं करना है। हमने सिर्फ अपनी हेड्स में क्या किया है, स्ट्रेट लाइन दी है। क्लियर हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन दी है। इससे क्या हुआ कि हमने एक गाइडलाइन मिल गई, हमें एक डिसाइड लाइन मिल गई। डिसाइड लाइन मिलने के बाद आपको कट करना है। हमने ये लिया बिल्कुल पतला सा सेक्शन, दिख रहा है अच्छे से। ये कोम को उल्टा डाला है ऊपर से, क्लियर, लॉक किया एग्जैक्टली सेम 90 डिग्री। देन अब इस तरीके से क्यों काटा मैंने, इसका सबसे बड़ा रीजन जब मैं इसको फॉल करूंगा तो ये पॉइंटेड गिरेगा। यस अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा ना तो वो पॉइंटेड नहीं गिरेगा। आपको अगर इसे पॉइंटेड रखना है तो आपने इन बालों को उठाया एग्जैक्टली सेम। सर ये कौन सा हेयर कट कहलाएगा? ये मेल हेयर कट है, इसको मेल हेयर कट ही बोला जाएगा। ये हम लोग ऑफिशियल लुक देने वाले हैं इनको, ठीक है। बुलेट नहीं दूंगा मैं, बुलेट दूंगा तो पीछे शॉर्ट करना पड़ेगा, बुलेट कट है। ओके नाउ सेम तरीके से ग्रिपिंग करना है, क्योंकि शॉर्ट हेयर में ग्रिपिंग ही इंपॉर्टेंट है। कि शॉर्ट हेयर में आपकी ग्रिपिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपके जो राउंड हेयर जा रहे हैं वो आपके स्ट्रेट गिरने चाहिए। अगेन क्लियर हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, अब हमें क्लाइंट को क्या पसंद है, यहाँ से ऐसा फॉल आना चाहिए। अब वो फॉल कैसे आएगा, हम लोगों ने यहाँ से ऐसा क्रॉस सेक्शन लिया, सी हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया और इसको ईयर की तरफ खींच लिया, लिफ्ट किया। लिफ्ट करने के बाद जैसे ही मैंने छोड़ा तो आप देख सकते हो ये कहाँ फॉल होने लगा, ईयर को टच करने लगा, दिख रहा है। ये ऑटोमेटिक ईयर को टच करना स्टार्ट कर देगा। सेम थिंग बोथ साइड। इस साइड के बाल अभी ईयर से टच नहीं हो रहे, इसको हमने हल्का सा क्रॉस किया, ईयर की साइड लिफ्ट किया, क्लियर। सेम तरीके से ईयर की साइड लिफ्ट हो जाएगा। अगेन आपने क्या किया, इन पार्ट को
आगे के जितने भी इतने पार्ट था जो, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया आगे के लिए। इस पार्ट को हम लोगों ने कॉम किया। मैंने अभी ट्रिमर का किसी ने बोला था ना बिना ट्रिमर के हेयर कट करते हैं ना, तो हमने इसलिए इसमें अभी ट्रिमर यूज ही नहीं किया है। बिकॉज ये अगेन हमने लिया शॉर्टेस्ट हेयर, मेरी गाइडलाइन, लेंथ शॉर्ट भी नहीं होगी और सेम तरीके से तो इसमें हम ट्रिमर का यूज नहीं करने वाले हैं। बिना ट्रिमर ऑफिशियल फिंगर हेयर कट्स है, तो ऑफिशियल फिंगर हेयर कट में आप लोगों को एग्जैक्टली 90 डिग्री का यूज करना कंपलसरी है। जैसे हम लोग ये काटते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गोलू भाई बोल रहे होंगे कि मेरे बाल कितने ज़्यादा बड़े बड़े गिर रहे हैं नीचे तो आप डरिए मत, बिकॉज वो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं जो हम लोग हेयर्स में हेयर को अच्छी तरीके से मैंने पहले क्या किया है, डायग्नोसिस किया है हेयर के बारे में कि इनके बालों में एक्चुअल में क्या क्या बड़ा है, तो हमने उसी हिसाब से इनके हेयर्स को कट करना स्टार्ट किया है। वेरी नाइस, यस, कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको और भी समझ में आएगी चीज़ें। यस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब ये काटा तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट लुक आना स्टार्ट हो गया। पहले ये ऐसा राउंड जा रहा था, तो वो राउंड ना जाके अभी स्ट्रेट लुक में जाना है। हम इसको वो स्ट्रेट यानी बोले इसमें भी काट सकते थे स्लोप स्टाइलिंग में, बट हमने स्लोप स्टाइलिंग में इसको ना काट के हमने क्या किया, इसे जो राउंड था उस राउंड को क्लियर किया है। बिकॉज ये हमेशा क्या करते हैं, बालों को ना बैक के साइड रखते हैं, तो बहुत वॉल्यूम था, तो उस वॉल्यूम को एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो था ना वो मैंने निकाल दिया है। मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ बता दीजिए। श्योर मैम, देखो हमारा टोटल 3 डेज का क्लासेस है, जिसकी डेट है 20, 21, 22 अप्रैल। क्लास के जो टॉपिक्स है वो सबसे पहली तो चीज़ें ये है हेयर डायग्नोसिस तो आपको वो चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपको हेयर का नॉलेज नहीं होगा ना, कोई मतलब नहीं बनता चीज़ों का। दूसरी चीज़, इसी के अंदर हम आपको टोटल डिफरेंट 5 टाइप्स के हेयर कट सिखाने वाले हैं। ग्लैम बेबी एंड बॉयज़ हेयर कट भी हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। उसी के अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ इस क्लास की ये है कि 13 कलर से आप 100 टाइप ऑफ कलर कैसे क्रिएशन कर सकते हो, वो हम आपको सिखाएंगे। मल्टी ब्लो ड्राई स्टाइलिंग, रेड कारपेट फिनिशिंग, क्लाइंट कंसल्टेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैलून मैनेजमेंट स्किल्स, लाइव हाइलाइटिंग डेमो आपको सीखने को मिलेगा। और जो आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है वो रहेगा ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। एंड उससे भी अच्छी बात ये है कि सूरत में अगर आप आ रहे हो क्लास करने 3 दिन का, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, कि आप यहाँ पे हमारे साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि सूरत वाले क्लास की फीस 10,000 है, एंड जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उसकी फीस रहेगी 5,000। 5,000 में 5,000 का रिटर्न प्रोडक्ट्स मिल रहा है, 10,000 में 10,000 का प्रोडक्ट्स मिल रहा है आपको। डियर, अभी जो हमारा 9 डेज का क्लास था ऑनलाइन यही प्लेटफॉर्म पे, वो तो बिल्कुल फ्री था। आज उसका 6ठा दिन है और 3 दिन हम फ्री लाइव सेशन देंगे। और 3 दिन का जो क्लास है मैम, उसकी ऑनलाइन क्लास की फीस 5,000 है। एंड अगर आपको प्रैक्टिस के साथ सीखना है हमारे सामने बैठ के, तो उसकी फीस है 10,000 रुपीज। यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं तेरे नाम। यस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सलमान खान मीशो से मंगाया हुआ सलमान खान। नाउ हम लोगों को अब इन बालों को ना लॉन्ग रखना है। अब लॉन्ग के साथ इसके साथ मर्ज कैसे करना है, ये बहुत ही अच्छा वो है। आपको क्या करना है, ऐसा क्रॉस सेक्शन लेना है। ये आपने हेयर्स को लिया, हेयर को लेने के बाद हल्का सा बैक को आपको घुमाना है। अब जैसे ही ये करेंगे तो एक्स्ट्रा हेयर्स जो होंगे ना वो आपके
कटना स्टार्ट हो जाएंगे। सो फनी। यस, ऐसे ही जस्ट मजाक कर रहे थे हम लोग। बाकी हेयर कटिंग अपना चालू है, बहुत ही जल्दी हो जाने वाला है कंप्लीट, और उसके बाद बहुत अच्छा स्टाइलिंग करके देने वाले हैं, ताकि आज कुछ नहीं, आगे नहीं बोलना मेरे को। ना बोलो तुम लो बोलो तम तारे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं। जितने भी हमारे हेयर्स हैं अनइवन थे, एक दूसरे से मर्ज करते हुए, तो हम लोग यहाँ पर देखो, जब हम लोग ने किया तो दिख रहा है ये एक के ऊपर एक फॉल होना स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ लेके मैं बैक साइड में लेके जा रहा हूँ, जिससे कि हेयर लंबे रहें, वॉल्यूम बरकरार रहे, हमारे हेयर्स में अच्छा सा वॉल्यूम रहे। सही है, सेम तरीके से हम लोग कर रहे हैं, वरना काम पर बोर हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए थोड़ा मजाक करना भी जरूरी है। अगर किसी लड़की को बॉयकट करना है तो हम ये स्टाइल में कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। से पूछ लेना इसको कुछ लेने तो प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ये हो जाने के बाद आपको बता दूं, वापस से मास्टर स्टॉक आपको करना है। ये हम लोगों ने सेक्शन लिया पीछे की ओर, बिकॉज हम लोग सब इसमें स्टाइलिंग करेंगे तो हेयर्स कहाँ जाएंगे हमारे बैक साइड में। आप ये चीज निकाल हल्के हल्के पतले पतले सेक्शन के साथ करेंगे, पीछे को ड्रॉप करते हुए करेंगे। सर, मैन कटिंग की हेयर डिग्री ऑलवेज 90 ही रखनी होती है? नहीं, इसमें ना सब अलग अलग भी इसमें भी आता है, बट इसका स्टाइलिंग जो होता है आपको बता दूं कि मेंस में हमारी अगर 3 फिंगर्स हम लोग लेते हैं, ये 3 फिंगर्स को अगर हम लोग रेगुलर बेस में बोथ साइड 3 टाइप साइड में देंगे, 2 साइड में और एक पीछे, तो ये ऑलवेज 90 में होगा। इसके ऊपर का जो हमारा ये इतना पार्ट आता है जहाँ ये राउंड कर्व है, ये राउंड कर्व है, वो हमेशा 45 में लेना है, और जो टॉप वाला होता है उसको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लेना है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है कि डिग्री को समझना, हेयर कैसे फॉल होते हैं ना उसको समझना। यस, तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा दिया है। कितना शरीफ दिख रहा है जो हमारे गोलू भाई साहब बिल्कुल शरीफ दिखना स्टार्ट हो गए हैं। 2-4 रिश्ते आने वाले हैं आज। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज कर दिया, बिल्कुल शरीफ हो गए हैं हमारे गोलू भाई। गोलू अब शरीफ लग रहा है। यस, वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू। आपको सिर्फ पूरा हेयर कट मैंने बिना ट्रिमर के काट के दिखाया है, बिकॉज आपकी डिमांड थी इसलिए, क्योंकि आपके पास अगर ट्रिमर नहीं है तो बाल कैसे कट करेंगे। तो आपको बता दें कि इस तरीके से भी आप हेयर कट कर सकते हैं। अभी इसमें भी हम बहुत सारी स्टाइलिंग करके थिन हेयर में कौन सी डिग्री कर सकते हैं? सेम सिमिलर है, डिग्री तो चेंज नहीं होगी। थिन हेयर से तकलीफ नहीं है, तकलीफ है कि हेयर्स कितने हैं। यस, तो गुल भाई के तो हेयर्स बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग कोम करते हैं ना तो तुरंत ही सेट हो जाते हैं हेयर्स। बिकॉज जैसे हम लोग यहाँ पर कोम कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे हेयर्स एक दूसरे के साथ मर्ज होते जा रहे हैं। इससे जैसे हम लोग होते हैं ना, सीजर ओवर कोम करना कंपलसरी है, तो यहाँ पर हम लोग सीजर ओवर कोम कर रहे हैं। सर, मुझको तो ये वाला हेयर कट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू किंजल जी। बिल्कुल सही हो गए ना। एक्चुअल में ऑफिशियल लुक का मतलब ही है। अभी मैं इसको चाहूँ तो अगर कुछ यूनिक करना हो ना तो मैं इसको शॉर्ट करके, ये पूरी बॉर्डर लाइन में शॉर्ट करके इसको क्या करूँगा, थोड़ा स्टाइलिश बना सकता हूँ। बट प्रोफेशनली लुक देना है इसलिए मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। बट अदरवाइज हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, है ना? ओके, अब भी आपको बता दूं कि अगर इसको ना थिन करना हो ना तो आप लोग इस तरीके से बालों में गैप बना सकते हैं। इससे क्या होता है
कि आप इजी वे में से टर्निंग कर सकते हैं। हम बालों को सुखा देते हैं पहले। आज बहुत सारे हेयर स्प्रे हो गए। तो आप लोगों को ये हेयर कट इजीली लगा होगा, इजी सीखने को भी मिल गया होगा। ये एक टेक्निक है जिसमें आपने क्या किया, जो एक्स्ट्रा बदमाश वाला लुक था उसको हमको सही वाला लुक देना था, कंप्लीट कर दिया। बदमाश वाले लुक को हमको सही वाला लुक में कन्वर्ट किया है। क्योंकि हमने कल ही दुरंदर देखा था कि दुरंदर में जब जो हमारा हीरो रहता है रणवीर सिंह, उसके हेयर जब शॉर्ट होते हैं कितना स्मार्ट दिखता है, और जो बड़ा होता है तो और स्मार्ट दिखता है, लेकिन स्टाइलिंग पूरी उससे डिफरेंट हो जाती है। हाँ सर, बहुत अच्छा। ओके, अब इन बालों को ना हम लोगों को इस तरीके से पुल आउट करना है। ये भी एक टेक्निक है। बालों में एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा तो हमने किसी को लुक देना है, जो स्टाइलिंग के साथ करना है। ऑलवेज आपके पास रैट तो होता ही है, कोम भी होता ही है। कटिंग बहुत अच्छी लगती है सर की। थैंक यू पुष्पा मैम। सर बॉयज में टोटल कितने टाइप के हेयर कट कर सकते हैं? बॉयज में करीबन करने को तो जैसे जितना लेडीज का कर सकते हैं उतना बॉयज का भी कर सकते हैं। बट जो बेसिक कट आते हैं ना वो फिक्स कट आते हैं। ओके। जिसमें प्रोफेशनली कट, बॉय कट, आपका स्लोप कट, ये सारी चीजें आती हैं। स्लीप कट भी आते हैं बॉयज के। बट ये जो हेयर कट है ना, ये जैसे हम लोगों ने अभी किया, पूरे बालों को बैक किया, पूरा स्टाइलिंग चेंज। ऑसम हेयर कट। अभी हम लोगों को ऐसे हेयर्स में हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, बालों को सुखा दिया, ड्राई कर दिया है। ड्राई करने के बाद ओके, ड्राई करने के बाद अभी हम लोगों को इस पर स्टाइलिंग देना है। अभी स्टाइलिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम लोग बैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, सीरम यूज करते हैं। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट लगाऊं उससे पहले हेयर्स में ना थोड़ा सा मॉइस्चर देता हूँ। मॉइस्चर क्यों देना है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे हेयर्स में जो हम लोगों ने हीट जनरेट की है, वो हीट को आपको पहले ध्यान देना है। अच्छा लुक आया है। बोलू अभी बिल्कुल। गोलू भैया आप ऐसे ही हेयर कट करवाया करना, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू पक्का। तो अब हम हल्का सा वैक्स लगाने वाले हैं। ये इसमें वैक्स लगाने वाले हैं। वैक्स लगाने से पहले बालों में मैंने मॉइस्चर दे दिया है। ये वैक्स है। कौन सा वैक्स है सर ये फ्रेश वैक्स कहलाता है वैसे तो। फैशन मिक्स फैशन। नाइस, थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड कल का तो हमने कुछ बात ही नहीं किया, कल हम क्या सिखाने वाले हैं, कितने बजे लाइव आने वाले हैं। ये तो कल आप बता दीजिए किस तरीके से हम लोग कितने बजे लाइव आने वाले हैं। कल हम लोग थोड़ा सा जल्दी लाइव आने वाले हैं।
जल्दी तो फिर 1 बजे आ सकते हैं ना। ये तो कल हम 1 बजे लाइव आएंगी और जो टॉपिक है वो मैं स्टोरी में लगा दूंगी आफ्टर दिस लाइव। 1 बजे आएंगे डियर। कल थोड़ा सा सर को काम है। बहुत मजा आया, थैंक यू। और हाईलाइट का फाइनल रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। यस, तो अभी आपको और मजा आने वाला है जब हमारे हाईलाइट्स को ओपन करेंगे। चलिए, तो गोलू भाई रेडी हो चुके हैं। जेड कोम कौन सा था सर? ओके, नॉर्मल। नॉर्मल। ये आपको कोई भी स्टोर पे मिल जाएगा। किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। हम लोगों ने हेयर्स को देखो घूम करके सिर्फ ऊपर की ओर वो किया है। अगर इसे हम लोग नॉर्मल फ्रेश लुक देना हो ना तो भी हम लोग दे सकते हैं। आपको सिर्फ वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम लोगों को ओके, इसको अगर हम लोगों को नीचे की ओर भी ड्रॉप करना हो तो बहुत सारी स्टाइलिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नीचे करना है। नाइस गोलू भाई, मस्त लागे छे हेयर कट। फिर तो सबको मैं- ये ऐसे ही पसंद है तो फिर नीचे वाले नहीं तो हम हाँ। लोग यहाँ से ना इसको नीचे ऐसे करके हल्का सा स्लांट कर देते। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जो आपको अवार्ड मिला, इंटरनेशनल इंडिया का नाम रोशन Thank किया। you। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीज कर दी है। गोलू भाई हमारे ऑलरेडी रेडी हो गए हैं। मेरे हेयर का मैं वीडियो पोस्ट करूंगी थोड़ी देर में। मैं BCI पे ही अवेलेबल हो जाऊंगी। बाकी मेरा नंबर है 9512231711। तो हमारे मॉडल आज के तैयार हो गए हैं। मैंने काफी बार एक पर्सन को बोला कि मुझे मेंस कट सिखाइए, बट नहीं सिखाया। लेकिन अच्छा किया आपने मेंस कट ऑनलाइन सिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यस पूजा विश्वकर्मा जी। तो इनका हम लोग आफ्टर भी हम लोग एक फोटो ले लेते हैं क्योंकि हमारे मॉडल्स का हम लोगों ने लुक चेंज कर दिया है। पहले का लुक और अभी का लुक। सर के हाथ में मैजिक है, माइंड ब्लोइंग सर। ओके, थैंक यू गोलू भाई। चलिए, ओके, तो अभी हम आप लोगों को मेन चीज दिखा रहे हैं जो हम लोगों ने सबसे पहले की थी, वो है हाइलाइट्स। तो सबसे पहले आप लोग को हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं। चलिए तो अब आ गए हैं लकी भाई। लाइक आज भाइयों का दिन है। आज भाइयों का नहीं, बीच में मैम भी आती बीच है। में मैम भी आए थे। हमको सिखाया था क्लास में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ। तो ये वाली क्लास में भी हम सिखाने वाले हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ, जिसकी डेट है 20, 21, 22 अप्रैल। 3 दिन का क्लास है। ऑफलाइन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सीखना है। सो मोस्ट वेलकम टू सूरत। एंड जो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं या ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों को मैं पहले तो इतना ही बोलूंगी कि थोड़ा टाइम निकालो अपने आप के लिए। बट अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। सर बटरफ्लाई हेयर कट में अलग अलग टाइप के हेयर कटिंग होते हैं। बहुत सारे आते हैं। बटरफ्लाई में भी 12 कट आते हैं ओहो, बटरफ्लाई के। बट आप लोग तो वैसा कुछ हम सिखाने वाले हैं क्लास में। ये उसका बेस देंगे हम लोग। वो हमारे टॉपिक में ऑलरेडी कवर होगा। हमारे 5 टॉप जो हेयर कट है वो बंद करते हैं, सब पे लगेगा। वो बंद करते हैं, सब पे लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो हाइलाइट्स की थी उसका प्योर कलर कौन सा आ चुका है। हमारे हेयर्स का कलर दिख रहा है, येलो टोन आ चुका है। और ये बहुत ही अभी निकालना नहीं था, निकालना नहीं आता। अभी वॉश करके निकालना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पूरा नहीं ऑनलाइन क्लास के लिए पेमेंट देखो, अभी बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अभी सिर्फ आपको 2000 टोकन अमाउंट देके ही आपका सीट बुक करना रहेगा। बाकी का पेमेंट आप आराम से कर सकते हो। आराम से मतलब क्लास के 3 दिन पहले तक करना रहेगा। कितने टाइम रखा प्री लाइटनिंग, देखो हमने करीबन 2:30-3 बजे जैसा किया था इनके बालों में। ओके 45 मिनट जितना रखना है। चलिए, ओके,
नाम आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे ओके, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, हमने हाइलाइट्स की कैप निकाली है और इसके बाद हमें जब वॉश करना है, वॉश के बाद ये पूरा कलर चेंज हो जाने वाला है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया, अदरवाइज हम लोग ओपन नहीं करते। देखो एक्स्ट्रा हाइलाइट्स भी नहीं है और कोई हेयर शूटिंग भी नहीं। पर अभी इनमें ग्लोबल कलर भी होगा ना सर? यस, इसमें हम लोगों को 5 मिनट का ग्लोबल बेस, इसमें हमें इतना लाइट नहीं रखना है। बैक साइड भी देख सकते हो कि हाइलाइट्स हमारी पूरी लाइनिंग में जाएगी। तो ये फाइनल लुक नहीं है। यस, ये फाइनल लुक नहीं है। हाँ, तो इसमें हम करेंगे वॉश एंड ग्लोबल कलर, यहीं पे ही कलर डिपॉजिट करना है। ये 8 लेवल अप है सर? यस, ये 8 लेवल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यस, 8 to 9 लेवल। तो चलिए अभी कैमरा को हम मूव करते हैं। तो वॉश हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड यहीं पे ही हम ग्लोबल कलर भी डिपॉजिट करेंगे। एंड जो भी लोग मुझे पूछ रहे थे क्लास के लिए पेमेंट कब करना है, तो क्लास का बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पेमेंट आप अभी कर सकते हो। ज्यादा नहीं, हल्का येलो निकल जाएगा, फिर उसको यस, हम ग्लोबल कलर जो भी लेंगे हम आपको दिखाएंगे, कितना क्वांटिटी लिया, कौन सा नंबर लिया, कौन सी ब्रांड का लिया, तो सारी चीजें हम आपको दिखा के ही यूज करेंगे डियर, डोंट वरी। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हेयर में से अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है। जो हमारी हाइलाइट्स के जो लगा हुआ था प्रोडक्ट, हम लोगों ने उसे रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले करना है हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं एंजल कंपनी का ब्लू शैम्पू। हाँ, लास्ट टाइम हमने इसका जुगाड़ बताया था। लास्ट टाइम ब्लू शैम्पू बनाना सिखाया था। आज हमने एंजल ब्रांड का हल्का सा ब्लू शैम्पू हम लोगों ने लिया है। हमारा पास भी फिनिश हो गया है, बट हमें मालूम है कि इनके बालों में ऑलरेडी इतना काफी हो जाएगा। ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, दूसरा ओपन करें, जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंजल कंपनी का है, वो आपको दिखा दूं। ये येलो बाय बाय करता है, येलो को बाय बाय करता है, ऐश में कन्वर्ट करने का काम है इसका। थोड़ा बड़ा बड़ा हाईटेक दिख रहा है। हम लोग ने यहाँ पर ब्लू शैम्पू कर दिया है, पर्पल शैम्पू जो कि हमारा एंजल कंपनी का था। सर, ऐश करने के बाद ग्लोबल होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? करेंगे ना, कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को ऐश के बाद यानी वो नहीं करना है कि ग्लोबल शेडिंग दे देना है। मुझे जब ये कलर करना था ना सर, तब कभी मेरे बालों में इतना ज्यादा लाइट नहीं हुआ था। मुझे ऐश टोन जब करना था तब, अब नहीं करना। अब तो बहुत ड्राई हो चुके हेयर, बट फिर भी कल काफी अच्छे हो गए हमारे हेयर। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर वॉश कर दिया है। अब आपको बता दूं, इसको हमें मैट स्टाइलिंग में देना है। हमें मैट के लिए आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, हम लोग यहाँ पर लेते हैं कलर, तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं लोरियल का माजरल
12.7 मार्जिन का 12.7 हम लोग यूज करने वाले हैं। माजी लिफ्ट। ठीक है, वो भी कितना यूज करना, आपको सिर्फ मुश्किल से 5% ही लेना पड़ेगा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा, हम लोग इसमें मिक्स करने वाले हैं। सर ओके, आप ये बता दीजिए, फिर मैं थोड़ी क्वेश्चन देख लूँगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए। ब्लू शैम्पू का वर्क क्या होता है, यही क्वेश्चन था। ओके, ब्लू शैम्पू का जो वर्क होता है ना, वो होता है ऑरेंज टोन होगी ना, उसको कट करने के लिए ग्रीन हम लोग जैसे यूज करते हैं, ब्लू यूज करते हैं, ऑरेंज को कटर, ऑरेंज का कटर है तो कटर के रूप में यूज किया जाता है ब्लू शैम्पू। रेशियो क्या है सर? कलर का तो अभी हम बता रहे हैं डियर आपको। कलर का तो हम लोग ऑलरेडी बता ही रहे हैं। ओके, 12.7 के साथ मैं थोड़ा सा ऐड करने वाला हूँ उसमें डार्क बेस। डार्क बेस जो हम लोग ले रहे हैं वो 1 नंबर का ले रहे हैं। मैट्रिक्स का है 1.0। यस, बिल्कुल थोड़ा सा बेस हम लोगों ने यूज किया है। 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है हमें। और इसमें हम यूज करेंगे वॉल्यूम 20। यस, ओनली 5 ग्राम्स ही लेना है। यस, ज्यादा सा हम लोगों को मिक्स करना है। 20 वॉल्यूम का हम लोग यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कलर यूज किया है, मैट्रिक्स का 1 नंबर एंड लोरियल माजीरेल का 12.7। यस, तो आपने देखा ना, येलो कलर टोन था बहुत ज्यादा, लेकिन स्किन टोन के हिसाब से इतना लाइट नहीं करना, उसको थोड़ा मैट करना जरूरी है। तो हम लोगों ने मैट करने के लिए ये प्रोसेस की है। अब मैट स्टाइलिंग क्या होती है? मैट स्टाइलिंग होती है शैम्पू स्टाइलिंग में ही यूज किया जाता है मैट की। तो वही स्टाइलिंग हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों का अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोगों को सारे हेयर्स को पहले कोम कर दिया है बैक साइड में। एप्लीकेशन जैसे हम लोग रेगुलर करते हैं उसी तरीके से एप्लीकेशन आप लोगों को करनी है। डेवलपर कोई भी यूज कर सकते Yes, हैं। कोई भी यूज कर सकते हैं। 20 वॉल्यूम आपका होना जरूरी है। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, बट होना चाहिए 20 वॉल्यूम, है ना। यस, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं 20 वॉल्यूम। यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया है। हमारे पास जितना भी बेस हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने मुश्किल से 7 to 8 ग्राम का कलर बनाया था। और हेयर्स में अच्छे से अप्लाई करने के बाद यस, प्राचीवा ब्यूटी सैलून, हम देखो यहाँ पे दोनों ब्रांड आज यूज किया। फिर जब हमने हीना कोटेड हेयर पे काम किया था उस टाइम भी हमने तीनों ब्रांड को यूज किया था। लोरियल था, मैट्रिक्स था, स्कॉचकॉफ था, फिर कुछ कलर सॉफ्ट करके कोई ब्रांड था। तो ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो काम। इसमें जो हम लोग जब वर्कआउट करेंगे ना, जितना भी लिफ्टिंग जो है, एक्चुअल में ये जो लिफ्टिंग हम लोग आपको दिखा रहे हैं ना, आपको भी बहुत मजा आएगा ये शेड देख के। बिकॉज इसमें मैंने 12.7 के साथ क्या मिक्स कर दिया है, 1 नंबर मैट्रिक्स का। आपको यहाँ पर आपको ना ग्रेज जो ऐश कलर की जो रिफ्लेक्ट है ना, वो भी देखने को मिलने वाली है। सर ग्लोबल हमेशा वेट हेयर में ही करते हैं। नो, ड्राई में करते हैं, बट हम शैम्पू स्टाइलिंग वाली जो प्रोसेस करते हैं ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं ऑलवेज वेट स्टाइलिंग। ये शैम्पू स्टाइलिंग हमारे जो एंटी कलर बॉन्ड्स हम लोग सिखाते हैं अपने कोर्सेज में, जो कलर बनाना की टेक्निक है वो बहुत ही अलग अलग आती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है बस। हाँ, ये जो टेक्निक है वो हम वेट हेयर में कर सकते हैं।
यस यस प्राचीवा ब्यूटी सलोन, ये लेडी को कर सकते हैं हाईलाइट विद ग्लोबल। बिंदास हाँ क्यों नहीं कर सकते। बिंदास, उल्टा ये ज्यादा अच्छी दिखेगी बिकॉज इसमें हम लोगों ने ग्रेज शेड दिया है। ये जो शेड दिया है ना, ये ग्रे शेड दिया हुआ है। यस means- ब्यूटी केयर सूरत, आप डेफिनेटली कर सकते हो वुमेन्स का भी। रेडी वॉल्यूम है इसलिए हम लोगों ने स्कैल्प में लगाया, तुरंत ही वॉश किया है। इसमें आपको बता दूं कि हमारे हेयर्स में जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स हुई थी वो ऐश में कैसे कन्वर्ट की है हमने, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये कलर मैं भी अपने बालों में कई बार बोलता हूँ कि मुझे भी यही कलर चाहिए। वेट हेयर, यस हम वेट हेयर में ही काम कर रहे हैं फिलहाल। मतलब नाउ यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद हमें वापस से क्या करना होगा, हमें यूज करना है मास्क। अब मास्क कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, सेम तरीके से एंजल कंपनी का मास्क यूज कर रहे हैं हम लोग। सर ये लगा के रखना नहीं था। नहीं हो गया, मुश्किल से 2 मिनट इनफ होता है। यस एंड इवन यू कैन सी ये पूरा कलर चेंज हो चुका है, इवन हाइलाइट्स का भी। हाईलाइट भी गायब हो गई है। हाँ फिर अब ड्रायर करेंगे तब हमें फाइनल लुक पता चलेगा। बिकॉज हमने ऐश को पूरा ऐश में कन्वर्ट कर दिया है पूरी हाइलाइट्स को। श्रीजी दी ब्यूटी डियर, हमने हाईलाइट वाला वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है अपने ही फीड पे, तो आप बाद में भी देख सकते हो। ये हमने यहाँ पर वापस से लगा दिया है। देखने में आपको पता चलेगा हेयर में जो शाइनिंग रहेगी ना, वो कलर्स की बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। हमने यहाँ पर वापस से ऊपर शैम्पू जो ये एंजल कंपनी का था वो कंडीशनर कर दिया है, सॉफ्ट हो जाए, हमारी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए, स्कैल्प में किसी तरीके की ईचिंग ना हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को करना होता है। सर क्लास तो लेनी ही पड़ेगी, आप बहुत अच्छा सिखाते हो। यस थैंक यू। और सच में आपको 20 टॉपिक सच में ऐसे रट जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये 20 और के आप 20 टॉपिक्स। सर मुझे नहीं लगता कि आप 20 सिखाओगे, आप उससे ज्यादा सिखाओगे। उसका रीजन ये है कि आज हमारा टॉपिक था ओनली मेल हेयर कट, तो उसमें सर ने 2 हेयर कट सिखा दिए, एक हाईलाइट सिखा दी। तो आप लोग ये सोचो ना कि जब फ्री लाइव सेशन में आपको इतना सीखने को मिल रहा है, तो आप जब आते हो हमारे 3 दिन के क्लास में, तो आपको कितनी चीजें सीखने को मिलेगी, राइट। थैंक यू, आप वीडियो सेव करते हो। यस डियर, मोस्ट वेलकम। ओके चलिए तो हम आ जाते हैं बैक टू चेयर। ओके तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया सुखा दिया। हाँ हाँ चलिए तो हम जल्दी से अपने हेयर को सुखाएंगी विद द हेल्प ऑफ ड्रायर। सर प्लीज बड़ौदा में क्लास रखो, मैं सूरत नहीं आ सकती। यस तो बड़ौदा में भी हम लोग क्लासेस रखने वाले हैं, डोंट वरी। हाँ बड़ौदा में भी क्लास रखेंगे, ठीक है। थैंक यू इतना अच्छा सिखाने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो आप लोग को बता दूं अभी दिन कम बचे हुए हैं, अप्रैल चालू हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हमारे 2-3 दिन की मास्टर क्लास आ रही है। मास्टर क्लास के लिए हमारी डेट है 20, 21 और 22 अप्रैल। 20, 21, 22 अप्रैल और 20, 21, 22 अप्रैल में आप लोगों को 20 सब्जेक्ट वाला हम मास्टर क्लास देने वाले हैं, और वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। उसमें 5000 रुपीज़ के सामने 5000 रुपीज़ का गुडी बैग है ऑनलाइन क्लास के लिए, और ऑफलाइन क्लास के लिए 10,000 रुपीज़ है। उसमें अकोमोडेशन भी है और लंच भी है, और साथ में लाइव मॉडल डेमोस्ट्रेशन, लाइव मॉडल प्रैक्टिस भी है, एंड आपको IAS सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। साथ में आपको 10,000 में 10,000 के गुडी बैग भी मिलने वाले हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, लिमिटेड सीट के लिए है। तो कांटेक्ट कीजिएगा आप PCI सुबी मैम को, एंड मुझे भी आप DM कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए। हमारी बहुत सारी रेगुलर क्लासेस भी होती है जो 3 महीने 6 महीने की अलग अलग क्लासेस होती है। पूरा फुल कोर्सेज के लिए भी होती है, जिसमें 300 सब्जेक्ट भी हम लोग क्लियर करते हैं।
ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको बता दूं कि हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूसरा इवेंट हम लोगों का आ रहा है, जो आ रहा है सितंबर में 16-17 सितंबर को। ये 16-17 सितंबर में जो हमारा अवार्ड शो आ रहा है, हमारा जो टैलेंट शो आ रहा है, वो एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपके एक नई अपॉर्चुनिटी है कि 5000 उसकी फीस है, 5000 के सामने 5000 रुपीज़ का गुली कैंड मिलता है आपको, एक बिग से स्टेज पे रैंप वॉक करने का मौका, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है कि आप अपना टैलेंट लेकर आए, करके आए और वहाँ पर अपना टैलेंट और रैंप वॉक भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, और आपको उसमें मिलने वाला है गिफ्ट तो है ही 5000 रुपये का गिफ्ट है, लेकिन साथ में आप लोगों को मिलने वाला है अवार्ड, हमारी जो करिश्मा तन्ना जी के हाथों से अवार्ड भी आपको दिया जाएगा इन सर्टिफिकेट ऑफ से। यस 6 डेज की जो वीडियो है ना, उसमें से 2 दिन का शेयर करना बाकी है, वो मैं करूँगी। मुझे कलर की क्लास ऑनलाइन करनी है, तो ये वाला जो क्लास है उसमें कलर के टॉपिक्स भी इंक्लूडिंग है, रूट टचअप हो गया, ग्लोबल हो गया, बहुत सारी टेक्निक्स इसमें भी इंक्लूडिंग है। तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दिस क्लास विथ वेरी मिनिमम टोकन अमाउंट। ओके, इतना हम लोगों ने हेयर को सर ट्रिमर कौन सा था, दिखाना नंबर, मॉडल नंबर कौन सा है? तो ये है आइकॉनिक का, इसका बॉक्स, आइकॉनिक का बॉक्स। ओके, ये है आइकॉनिक का ट्रिमर, मॉडल नंबर इसमें प्रो मास्टर नाम है इसका। सी आप देख सकते हैं आइकॉनिक का प्रो मास्टर हेयर क्लिपर, आइकॉनिक ब्रांड का है। वेरी थैंक यू। ओके, नाउ हम लोगों ने जो हाइलाइट्स की थी, आप लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारी हाइलाइट्स, दिख रही है। हम लोगों ने पहले येलो शेड देखा था, येलो शेड से हम लोगों ने क्या किया, उसे एक ही झटके में चेंज कर दिया। सी अब उसको दिखाना कैसे होता है, इम्पोर्टेंट ये है। सी अभी मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं, पहले भी कम दिख रही थी, मैंने जैसे ही हाथ मारना स्टार्ट किया, बिकॉज आपके हाथ में जादू होना जरूरी है। वो जादू कैसे आएगा, हम लेकर आएंगे, आपको वही चीजें सिखा रहे हैं। सी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारी हाइलाइट्स कैसे शो अप हो रही है। यस, सो हाइलाइट्स भी दिख रही है अच्छे से, ग्रे हेयर्स की, प्योर ग्रे हेयर्स की हाइलाइट्स आप लोग देखने को देख सकते हैं। या हमारे बालों में कहाँ येलो टोन था, हम लोगों ने उसमें सिर्फ टेक्निक यूज की और 1 से 2 मिनट में ही क्या किया, हमने उस पूरी हाइलाइट्स को चेंज कर दिया। मशीन की प्राइस तो आपको आइकॉनिक के वेबसाइट से पता चल जाएगा। यस, तो मशीन की सेल आउट, जैसे कि हम जो चीज़ अच्छी होती है ना वो हम सब यूज़ करते हैं, तो वैसे ही आप लोगों को हर चीज़ को ध्यान में रखना है कि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कलर कैसा लग रहा है, दिख रहा है, प्योर ग्रे। तो सबको ये कलर कैसा दिख रहा है जल्दी से कमेंट करके बताना। ये क्या लगाया हमने, सिर्फ सीरम ही लगाया है। मैं कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट कम यूज करता हूँ, पहले स्टाइलिंग में आप क्या यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा सीरम, बिकॉज नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो टोन मैंने निकाल के उसे ग्रे में कन्वर्ट कर दिया है। सर कल क्या सिखाओगे? कल हम लोग आपको कुछ नया टॉपिक फिर भी हम स्टोरी पे डालेंगे, 4-4:30 बजे तक मैं स्टोरी अपलोड कर दूंगी। कल का लाइव 1 बजे होने वाला है, 1 2 3। वाओ, थैंक यू। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्रे हेयर्स ऊपर तो प्रॉपर ग्रे हाईलाइट हमारी आ चुकी है। यस, दिख रहा है, नाइस, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे आज के मॉडल थे जिनको हम लोगों ने किया है हाईलाइट, ग्रे हाईलाइट्स। आपको ये टॉपिक्स का पता ही नहीं था कि ये ग्रे हाईलाइट्स कौन सी है, तो ग्रे हाईलाइट्स हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर करके दी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कलर बहुत कम लोगों का इजी आता है और यही चीज हम लोगों ने बैठे बैठे सिर्फ ऑनलाइन में लाके दिखाया। इट मींस दैट्स अ टेक्निक ऑफ आर्ट।
तो Yes. आपका आर्ट इतना अच्छा था, आपकी टेक्निक इतनी अच्छी, आपका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि बेस को लेते हुए आपको कंटिन्यू चलो, देन आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग कल मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस करना ना भूले। 3 दिन की मास्टर क्लास 20, 21, 22 अप्रैल। फीस ऑनलाइन 5000, ऑफलाइन 10,000। एंड आपको बता दें कि हमेशा हमें अच्छा दिखाने के लिए नहीं, आपको भी अगर अच्छा लगा है तो 100% आपको स्टोरी मेंशन करना है और लोगों को अवेयरनेस देना है कि BCAI सूरत एंड सराटीज हेयर एंड ब्यूटी आपको एक अच्छा लेवल ऑफ क्लास फ्री एजुकेशन लाइव ऑलरेडी 9 डेज से कर रहे हैं। 6 डेज ऑलरेडी हो गए, 9 डेज तक करने वाले, 3 डेज और बाकी है। 3 डेज में आपको भी और कुछ सीखने मिलेगा। तो थैंक यू गाइज, आप लोग फॉलो करते रहें सराटीज हेयर एंड ब्यूटी एंड BCAI एंड स्टोरी मेंशन। ये स्टोरी टैग करना बिल्कुल ना भूले, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आपको स्टोरी टैग करना है सराटीज हेयर एंड ब्यूटी। नीचे मैंने सर का आईडी पिन कर दिया है। 3 डेज का क्लास के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए 9512231711। और हमारा जो इवेंट है 16 एंड 17 सितंबर, उसमें भी आप आपका टैलेंट दिखा सकते हो। मतलब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं टैलेंट, तो आपको भी आपका टैलेंट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कंपटीशन या ब्राइडल शो से ही पहचाने गए हैं या वहीं से आगे आए हैं। वैसे कुछ लाइव एग्जाम्पल जो है वो मैं पेज पे जरूर पॉसिबल होगा तो रखूंगी। एंड बाकी आगे के जो सेशन है वो भी मैं अभी अपलोड कर ही रही हूँ। कल का ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो भी एक अपलोड करना बाकी है। एंड 3 दिन का क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। कल 1 बजे लाइव आना है। तो कल नए सब्जेक्ट के साथ 1 बजे हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में। तो रेडी रहिएगा। 1 o'clock शेयरिंग एंड स्टोरी लगाना ना भूलें। यस, बाय बाय, थैंक यू गाइस।